नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है। भवपुर एक पुराना शहर है जहां इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसी शहर के रेजेंसी टाउन में एक खौफनाक कब्रिस्तान है जिसे लोग काला कब्रिस्तान कहते हैं। इसकी बदनामी सिर्फ भूतिया कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ के गेट के पास अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप धर्मपुर एक प्राचीन शहर है जहां आधुनिक इमारतों के बीच पुराने समय के अवशेष आज भी खड़े हैं। शहर के पॉश इलाके सेंट्रल कॉलोनी में एक रहस्यमयी कब्रिस्तान स्थित है जिसे लोग सफ़ेद कब्रिस्तान कहते हैं। इसके एक ओर पुलिस बैरक और जेल हैं, दूसरी ओर कॉलेज और उसका हॉस्टल। शहर के आसपास के गांवों से भी छात्र पढ़ने आते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। नील और अर्जुन पास के गांव कृष्णपुर से आए थे और इसी कॉलेज में दाखिला लिया। हॉस्टल में अपने सामान को व्यवस्थित करके वे पलंग पर लेट गए और जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। शाम ढलने के बाद जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने बाहर कुछ खाने का सोचा। दोनों बाजार में घूमने निकले और होटल में खाना खाकर गंगा किनारे टहलने चले गए। ठंडी हवा और नदी के किनारे का माहौल उन्हें बहुत पसंद आया। रात के गहराने पर वे वापस हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। लौटते समय उन्हें सफ़ेद कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे वहां से गुजर रहे थे, उन्हें एक लंबी चौड़ी परछाई सी दिखी जो कब्रिस्तान के गेट के पास से बाहर आ रही थी। इतनी रात में यह कौन होगा? अर्जुन ने हैरानी से कहा। शायद कोई चौकीदार होगा, नील ने कहा। हमें क्या करना है, चलो। लेकिन अर्जुन का मन अब बेचैन हो चुका था। सफ़ेद कब्रिस्तान का रहस्य उसे परेशान कर रहा था। अगली रात जब दोनों पढ़ाई खत्म करके बाहर घूमने निकले, तब भी उसी गेट के पास वही आदमी दिखा, लेकिन इस बार वह कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था। अजीब बात यह थी कि वह आदमी अंग्रेजों की तरह कपड़े पहने हुए था, लंबा कोट, बूट और सिर पर टोपी। कोई चौकीदार ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता, नील ने आशंका जताते हुए कहा। क्या पता कोई पुराना आदमी हो? अर्जुन ने बात टालने की कोशिश की। अब हर रात जब वे बाहर निकलते, उन्हें या तो वह आदमी दिखता या फिर किसी रात एक सफ़ेद फ्रॉक पहने लड़की उसी कब्रिस्तान के पास खड़ी मिलती। लड़की के पास से गुजरते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें घेर लेता। एक रात साहस जुटाकर दोनों ने उस आदमी से बात करने का फैसला किया। अंकल सुनिए। जैसे ही नील ने पुकारा, वह आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। दोनों की रूह कांप गई और वे हॉस्टल की तरफ भागे। कमरे में पहुंचकर अर्जुन ने डरते हुए कहा, यार, ये कोई इंसान नहीं था, ये जरूर कोई आत्मा है। नील भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने मन बना लिया था, कल दिन में जाकर देखेंगे कि यह कब्रिस्तान में है क्या। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों कब्रिस्तान गए। गेट पर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, खुलने का समय सुबह 10 से शाम 4। डरते डरते दोनों अंदर गए। कब्रों पर सफ़ेद पत्थरों से बनी कलात्मक मूर्तियां और चित्र उकेरे गए थे। पूरी जगह खामोश थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था मानो वहां बहुत सारे लोग मौजूद हों। तभी उन्हें एक बुजुर्ग दिखाई दिया जो एक कब्र के पास खड़ा था। नील ने उनसे पूछा, बाबा, क्या यहाँ रात में कोई रहता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह अंग्रेज़ों का पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ 1800 के दशक में कई अंग्रेज अफसरों को दफनाया गया था। आज़ादी के बाद से किसी को यहाँ दफनाया नहीं गया।
लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। हमने रात में एक अंग्रेज जैसे दिखने वाले आदमी और लड़की को देखा है। वो अचानक गायब हो जाते हैं, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, वह आत्मा एक अंग्रेज गवर्नर की है जिसे आजादी के आंदोलन के दौरान मार दिया गया था। वह और उसकी बेटी रात में यहां भटकते हैं। कई बार उन्हें देखा गया है, लेकिन वे किसी का नुकसान नहीं करते। नील ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप कब से यहां रह रहे हैं? क्या आपने कभी उन्हें नहीं देखा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं बस दिन में ही यहां रहता हूं और रात को यहीं सो जाता हूं। यह कहते हुए उसने पास की एक कब्र की तरफ इशारा किया। दोनों ने कब्र की तरफ देखा और दंग रह गए। वह कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल एडवर्ड विलियम्स की थी, जिस पर उसी बुजुर्ग की मूर्ति बनी थी। कब्र पर लिखा था, मृत्यु 1850। जैसे ही नील और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वह बुजुर्ग अब वहां नहीं था। दोनों बिना एक पल गंवाए वहां से भाग खड़े हुए। हॉस्टल पहुंचकर नील ने कहा, तो वह बुजुर्ग खुद एक आत्मा था। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, अब समझ में आया कि वह आदमी और लड़की कौन थे। यह कब्रिस्तान वाकई में भूतों का ठिकाना है। उस दिन के बाद से वे कभी रात में उस कब्रिस्तान के पास नहीं गए, लेकिन हर बार जब भी वे गेट से गुजरते, उन्हें महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। उन अनदेखी आत्माओं की निगाहें आज भी उनके दिल में एक डर का साया छोड़ गईं। तो यह थी धर्मपुर के सफेद कब्रिस्तान की कहानी। कहते हैं कि वह आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो भी उन्हें देखने की कोशिश करता है, उसकी रातें कभी चैन से नहीं गुजरती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।